मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज और मैनेज करना। किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू क्रिएट करने की एबिलिटी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर एक मेजर रोल प्ले करता है। कंपनी की सक्सेस न केवल इंडिविजुअल मार्केटर्स की स्किल्स से बल्कि और काफी हद तक एक हाई परफॉर्मिंग मार्केटिंग टीम क्रिएट करने के लिए मार्केटर्स को जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है उससे भी डिटरमाइन होती है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक मॉडर्न मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज और मैनेज करना अत्यधिक इम्पोर्टेंस रखता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करना। मॉडर्न मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स को कई डिफरेंट, कभी कभी ओवरलैपिंग वेज में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। फंक्शनली, ज्योग्राफिकली, प्रोडक्ट या ब्रांड द्वारा, मार्केट द्वारा या एक मैट्रिक्स में। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट कॉमन फॉर्म में फंक्शनल स्पेशलिस्ट्स एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करते हैं जो उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। फिगर 1.57 स्पेशलिस्ट्स दिखाता है। अन्य स्पेशलिस्ट्स में एक मार्केटिंग प्लानिंग मैनेजर, एक मार्केट लॉजिस्टिक्स मैनेजर, एक डायरेक्ट मार्केटिंग मैनेजर, एक सोशल मीडिया मैनेजर और एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर शामिल हो सकते हैं। एक फंक्शनल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन एडवांटेज इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी है। हालांकि डिपार्टमेंट्स के लिए स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप्स डेवलप करना काफी चैलेंज हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप इनएडिक्वेट प्लानिंग हो सकती है क्योंकि प्रोडक्ट्स और मार्केट्स की संख्या बढ़ जाती है और फंक्शनल ग्रुप्स बजट और स्टेटस के लिए वाई करते हैं। मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टेंटली कंपीटिंग क्लेम्स को वे करता है और एक डिफिकल्ट कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम का सामना करता है। ज्योग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। एक नेशनल मार्केट में सेल करने वाली कंपनी अक्सर ज्योग्राफिक लाइंस के अलोंग अपनी सेल्स फोर्स और कभी कभी अपनी मार्केटिंग को ऑर्गेनाइज करती है। नेशनल सेल्स मैनेजर 4 रीजनल सेल्स मैनेजर्स को सुपरवाइज कर सकता है, जो प्रत्येक 6 जोन मैनेजर्स को सुपरवाइज करते हैं, जिनमें से प्रत्येक 8 डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर्स को सुपरवाइज करता है, जो प्रत्येक 10 सेल्स पीपल को सुपरवाइज करते हैं। कुछ कंपनीज हाई वॉल्यूम मार्केट्स में सेल्स एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए एरिया मार्केट स्पेशलिस्ट्स, रीजनल और लोकल मार्केटिंग मैनेजर्स ऐड कर रही हैं। इलस्ट्रेट करने के लिए विचार करें कि ऐसा ही एक मार्केट मायामी डेड काउंटी, फ्लोरिडा में कैसे काम कर सकता है, जहां लगभग 2/3 हाउसहोल्ड्स हिस्पैनिक और लैटिनोज हैं। मायामी स्पेशलिस्ट मायामी के कस्टमर और ट्रेड मेकअप को जानता होगा। हेडक्वार्टर्स पर मार्केटिंग मैनेजर्स को मायामी के लिए अपने मार्केटिंग मिक्स को एडजस्ट करने में हेल्प करेगा और वहां कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए लोकल एनुअल और लॉन्ग रेंज प्लान्स प्रिपेयर करेगा। कुछ कंपनीज को कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट मार्केटिंग प्रोग्राम्स डेवलप करने चाहिए क्योंकि ज्योग्राफी उनकी ब्रांड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को सब्सटैंशियली ऑल्टर करती है। प्रोडक्ट और ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और ब्रेड्थ प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज अक्सर एक प्रोडक्ट या ब्रांड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करती हैं। यह फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस नहीं करता है बल्कि मैनेजमेंट के अनदर लेयर के रूप में काम करता है। एक ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर प्रोडक्ट कैटेगरी मैनेजर्स को सुपरवाइज करता है, जो बदले में स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजर्स को सुपरवाइज करते हैं। एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन तब सेंस बनाता है जब कंपनी के प्रोडक्ट्स काफी डिफरेंट हों या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जितना हैंडल कर सकता है उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स हों। इस फॉर्म को कभी कभी हब एंड स्पोक सिस्टम के रूप में कैरेक्टराइज किया जाता है। ब्रांड या प्रोडक्ट मैनेजर फिगरेटिवली सेंटर में होता है, जिसमें स्पोक्स वेरियस डिपार्टमेंट्स की ओर लीड करते हैं जो वर्किंग रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिगर 1.6 देखें। एक मैनेजर के फंक्शंस में ऑफरिंग के लिए एक लॉन्ग रेंज और कम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी डेवलप करना, एक एनुअल मार्केटिंग प्लान और सेल्स फोरकास्ट प्रिपेयर करना, कॉपी, प्रोग्राम्स और कैंपेन्स डेवलप करने के लिए एडवर्टाइजिंग, डिजिटल और मर्चेंडाइजिंग एजेंसीज के साथ काम करना, सेल्स फोर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच प्रोडक्ट के सपोर्ट को मैनेज करना, प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस, कस्टमर एंड डीलर एटीट्यूड्स और न्यू प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में कंटिन्यूअस इंटेलिजेंस गैदर करना और चेंजिंग मार्केट नीड्स को मीट करने के लिए प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स इनिशिएट करना शामिल है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट मैनेजर को एक कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम डेवलप करने पर कंसंट्रेट करने देता है और मार्केट प्लेस में न्यू प्रोडक्ट्स पर मोर क्विकली रिएक्ट करने देता है। यह कंपनी के स्मॉलर ब्रदर्स को एक प्रोडक्ट एडवोकेट भी देता है, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजर्स के पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी आउट करने का अथॉरिटी नहीं हो सकता है।
वे अक्सर अपने प्रोडक्ट एरिया में एक्सपर्ट्स बन जाते हैं लेकिन रेयरली फंक्शनल एक्सपर्टीज अचीव करते हैं। एक और चैलेंज यह है कि ब्रांड मैनेजर्स नॉर्मली केवल थोड़े समय के लिए एक ब्रांड मैनेज करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वॉल्वमेंट शॉर्ट टर्म प्लानिंग की ओर ले जाता है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ्स बिल्ड करने में फेल होता है। मार्केट्स का फ्रेगमेंटेशन एक नेशनल स्ट्रैटेजी डेवलप करना कठिन बना देता है। ब्रांड मैनेजर्स को रीजनल एंड लोकल सेल्स ग्रुप्स को प्लीज करना चाहिए, पावर को मार्केटिंग से सेल्स में ट्रांसफर करना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन यह है कि प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजर्स कंपनी को कस्टमर रिलेशनशिप्स के बजाय मार्केट शेयर बिल्ड करने पर फोकस करते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी के प्रोडक्ट्स के अराउंड स्ट्रक्चर किया जा सकता है या ऑल्टरनेटिवली एक कंपनी अपने ब्रदर को मैनेज करने के लिए प्रोडक्ट कैटेगरीज पर फोकस कर सकती है। ब्रांड मैनेजमेंट सिस्टम के पायोनियर प्रॉक्टर गैम्बल और अन्य टॉप पैकेज गुड्स फर्म्स ने कैटेगरी मैनेजमेंट में एक मेजर शिफ्ट किया है, जैसा कि ग्रोसरी चैनल के बाहर की फर्म्स ने किया है। डायजो के कैटेगरी मैनेजमेंट में शिफ्ट को प्रीमियम ब्रदर के डेवलपमेंट को बेहतर मैनेज करने के मीन्स के रूप में देखा गया था। इसने फर्म को अंडर परफॉर्मिंग ब्रदर की प्लाइट को एड्रेस करने में भी हेल्प की। फिगर 1.6 प्रोडक्ट मैनेजर्स इंटरैक्शंस। प्रॉक्टर गैम्बल ने कैटेगरी मैनेजमेंट में अपने शिफ्ट के कई एडवांटेजेस साइट किए। ट्रेडिशनल ब्रांड मैनेजमेंट सिस्टम ने एक्सेल करने के लिए स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव्स तो क्रिएट किए थे, लेकिन रिसोर्सेज के लिए इंटरनल कंपटीशन और कोऑर्डिनेशन की कमी भी क्रिएट की थी। नई स्कीम सभी कैटेगरीज के लिए एडिक्वेट रिसोर्सेज इंश्योर करने के लिए डिजाइन की गई थी। कैटेगरी मैनेजमेंट का एक और रैशनल रिटेल ट्रेड की इंक्रीजिंग पावर है, जिसने प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में प्रोडक्ट कैटेगरीज के संदर्भ में सोचा है। पीजी ने महसूस किया कि सिमिलर लाइंस के अलोंग डील करना ही समझ में आता है। वॉलमार्ट और वेगमैन्स जैसे मास मार्केट रिटेलर्स और रीजनल ग्रोसरी चेन्स कैटेगरी मैनेजमेंट को स्टोर के भीतर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी के स्ट्रैटेजिक रोल को डिफाइन करने और लॉजिस्टिक्स, प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स के रोल और प्रोडक्ट वैरायटी और इनएफिशिएंट डुप्लीकेशन के बीच ट्रेड ऑफ्स को एड्रेस करने के मीन्स के रूप में अपनाते हैं। वास्तव में कुछ पैकेज्ड गुड्स फर्म्स में कैटेगरी मैनेजमेंट आयल मैनेजमेंट में इवॉल्व हो गया है और इसमें मल्टीपल रिलेटेड कैटेगरीज शामिल हैं जो टिपिकली सुपरमार्केट्स और ग्रोसरी स्टोर्स के सैम सेक्शंस में पाई जाती हैं। जनरल मिल्स योप्लेट योगर्ट ने 24 मेजर रिटेलर्स के लिए डेयरी आयल को कैटेगरी एडवाइजर के रूप में काम किया है। एक बार में योगर्ट बेस फुटप्रिंट को 4 से 8 फीट तक बूस्ट किया है और नेशनवाइड योगर्ट सेल्स को 9% और डेयरी कैटेगरी सेल्स को 13% तक बढ़ाया है। मार्केट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज अक्सर डिस्टिंक्ट टारगेट मार्केट्स को टारगेट करने के लिए डाइवर्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डेवलप करती हैं। उदाहरण के लिए कैनॉन कंज्यूमर, बिजनेस और गवर्नमेंट मार्केट्स को प्रिंटर्स बेचता है। निप्पॉन स्टील रेलरोड कंस्ट्रक्शन और पब्लिक यूटिलिटी इंडस्ट्रीज को बेचता है। जब कस्टमर्स डिस्टिंक्ट बाइंग प्रेफरेंसेस एंड प्रैक्टिसेस वाले डिफरेंट यूजर ग्रुप्स में आते हैं, तो एक मार्केट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिजायरेबल होता है। मार्केट मैनेजर्स कई मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर्स, मार्केट स्पेशलिस्ट्स या इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट्स को सुपरवाइज करते हैं और आवश्यकतानुसार फंक्शनल सर्विसेज का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट मार्केट्स के मार्केट मैनेजर्स के पास फंक्शनल स्पेशलिस्ट्स भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मार्केट मैनेजर्स स्टाफ, लाइन नहीं, लोग होते हैं जिनके ड्यूटीज प्रोडक्ट मैनेजर्स जैसे होते हैं। वे अपने मार्केट्स के लिए लॉन्ग रेंज और एनुअल प्लान्स डेवलप करते हैं और उनके मार्केट के ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर उनका जजमेंट किया जाता है। क्योंकि यह सिस्टम डिस्टिंक्ट कस्टमर ग्रुप्स की नीड्स को मीट करने के लिए मार्केटिंग एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करता है, यह प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स के कई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस शेयर करता है। कई कंपनीज मार्केट लाइन्स के अलोंग रिऑर्गेनाइज हो रही हैं और मार्केट सेंटर्ड ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं। जेरोक्स ने ज्योग्राफिक सेलिंग से इंडस्ट्री द्वारा सेलिंग में कन्वर्ट किया, जैसा कि IBM और ह्यूलेट पैकर्ड ने किया। जब एक क्लोज रिलेशनशिप एडवांटेजेस होता है, जैसे कि जब कस्टमर्स की डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का एक इंटीग्रेटेड बंडल खरीदते हैं, तो एक कस्टमर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो मास मार्केट या यहां तक कि मार्केट सेगमेंट्स के बजाय इंडिविजुअल कस्टमर्स के साथ डील करता है, प्रेवेल होना चाहिए। एक स्टडी से पता चला है कि कस्टमर ग्रुप्स द्वारा ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज ने रिलेशनशिप्स की ओवरऑल क्वालिटी के लिए मच हायर अकाउंटेबिलिटी और इंडिविजुअल कस्टमर्स को सैटिस्फाई करने के लिए एक्शंस लेने के लिए ग्रेटर एम्प्लॉय फ्रीडम रिपोर्ट की। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज जो मैनी मार्केट्स के लिए मैनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं,
वे प्रोडक्ट एंड मार्केट मैनेजर्स दोनों को एम्प्लॉय करने वाले मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर सकती हैं। रब यह है कि यह चॉइस कॉस्टली है और अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है। सभी मैनेजर्स को सपोर्ट करने की कॉस्ट है और यह रिजॉल्विंग करने का इशू है कि मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ रहनी चाहिए, हेडक्वार्टर्स पर या डिवीजन में। कुछ कॉर्पोरेट मार्केटिंग ग्रुप्स टॉप मैनेजमेंट को ओवरऑल अपॉर्चुनिटी इवैल्यूएशन में असिस्ट करते हैं, डिविजन्स को रिक्वेस्ट पर कंसल्टिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उन डिविजन्स की हेल्प करते हैं जिनके पास लिटिल और नो मार्केटिंग है और पूरे कंपनी में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं। कई कंपनीज ने अपने वर्क फ्लोज को रीइंजीनियर किया है और क्रॉस फंक्शनल टीम्स बिल्ड की हैं जो प्रत्येक प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एट लेक्सिसनिक्सी और प्रैट विटनी ने अपने एम्प्लॉयज को क्रॉस फंक्शनल टीम्स में रिऑर्गेनाइज किया है। क्रॉस फंक्शनल टीम्स नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऑपरेट करती हैं। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का एक की डिसएडवांटेजेस क्लियर फोकस और अकाउंटेबिलिटी का पोटेंशियल लैक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मैनेज करना। जैसा कि ह्यूलेट पैकार्ड के डेविड पैकर्ड ने ऑब्जर्व किया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट पर छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ट्रूली ग्रेट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप यह नहीं बता सकते कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कौन है। ऑर्गेनाइजेशन में सभी को कस्टमर पर इम्पैक्ट के आधार पर डिसीजंस लेने होते हैं। हालांकि मार्केटिंग एक्टिविटीज को एक सिंगल डिपार्टमेंट तक रेलेगेटेड नहीं किया जाना चाहिए। कई एंटरप्राइजेस को एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होने से बेनिफिट हो सकता है जो सभी कंपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज का इंचार्ज हो और डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करे। सीईओ और सीएमओ का रोल। केवल कंपनीज का एक सिलेक्ट ग्रुप ही हिस्टोरिकली मास्टर मार्केटर्स के रूप में स्टैंड आउट हुआ है। ये कंपनीज कस्टमर पर फोकस करती हैं और चेंजिंग नीड्स के लिए इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। उन सभी के पास वेल स्टाफ्ड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हैं और उनके अदर डिपार्टमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं कि कस्टमर किंग है। उनके पास अक्सर एक सक्सेसफुल सीईओ और सीएमओ के रूप में स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग लीडरशिप भी होती है। सीईओएस रिकॉग्नाइज करते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग ब्रदसा और एक लॉयल कस्टमर बेस बिल्ड करती है, इंटेंजिबल एसेट्स जो एक फर्म की वैल्यू में हेविली कंट्रीब्यूट करते हैं। सर्विसेज और नॉन प्रॉफिट फर्म्स सहित कई फर्म्स के पास अब एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है जो मार्केटिंग को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जैसे अन्य सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स के साथ मोर इक्वल फुटिंग पर रखता है। एक मार्केट और कस्टमर फोकस्ड कंपनी क्रिएट करने के लिए एक सीईओ क्या स्टेप्स ले सकता है? एक ट्रू मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए सीईओ को सीनियर मैनेजमेंट को कस्टमर फोकस्ड होने के इम्पोर्टेंस के बारे में कन्विंस करना चाहिए। यह भी इम्पोर्टेंट है कि सीईओ स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टैलेंट को हायर करने में एबल हो। ज्यादातर कंपनीज को एक स्किल्ड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की जरूरत होती है जो न केवल मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मैनेज करता है बल्कि अन्य सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स का रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस भी रखता है। आज के मार्केट्स के रैपिडली इवॉल्विंग नेचर को देखते हुए सीईओ को कंपनी की मार्केटिंग स्किल्स को शार्पन करने के लिए स्ट्रॉन्ग इन हाउस मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के क्रिएशन को फैसिलिटेट करना चाहिए। मैकडॉनल्ड्स, यूनिलेवर और एक्सेंचर जैसी कई कंपनीज के पास ऐसे प्रोग्राम्स चलाने के लिए सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं। सीईओ को यह भी इंश्योर करना चाहिए कि कंपनी का रिवॉर्ड सिस्टम एक सैटिस्फाइड, लॉयल कस्टमर बेस डेवलप करके मार्केट वैल्यू क्रिएट करने के उसके स्ट्रैटेजिक गोल के साथ अलाइंड हो। सीईओ को पर्सनली स्ट्रॉन्ग कस्टमर कमिटमेंट एग्जेम्प्लीफाई करनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों को रिवॉर्ड करना चाहिए जो ऐसा ही करते हैं। सीईओ की एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अपॉइंट करना है जो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सीएमओ सी-स्विट का मेंबर होता है और टिपिकली सीईओ को रिपोर्ट करता है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के वेरियस पार्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल सीनियर मार्केटिंग मैनेजर्स टिपिकली सीएमओ को रिपोर्ट करते हैं। सीएमओ ऑर्गेनाइजेशन में सभी मार्केटिंग फंक्शंस को लीड करता है जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, मार्केट रिसर्च एंड डेटा एनालिटिक्स, सेल्स, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, प्राइसिंग और कस्टमर सर्विस शामिल हैं। 21वीं सेंचुरी में डिजिटल, ऑनलाइन और मोबाइल मार्केटिंग के एडवांसमेंट ने सीएमओ के रोल को बदल दिया है। ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग फंक्शंस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए सीएमओ को डिजिटल टेक्नोलॉजीज को हैंडल करने में भी एबल होना चाहिए। सीएमओज के सामने चैलेंज यह है कि सक्सेस फैक्टर्स कई और वेरिड हैं।
CMOs के पास स्ट्रॉन्ग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्किल्स होनी चाहिए, उनके पास एक इंडिपेंडेंट, एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन अदर डिपार्टमेंट्स के साथ क्लोजली काम करना चाहिए और उन्हें कंज्यूमर्स की वॉइस कैप्चर करनी चाहिए। फिर भी इस बात की कीन बॉटम लाइन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मार्केटिंग कैसे वैल्यू क्रिएट करती है। टू-थर्ड्स टॉप CMOs सोचते हैं कि अगले डेकेड में रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट उनकी इफेक्टिवनेस का प्राइमरी मेजर होगा। मार्केटिंग एक्सपर्ट्स जॉर्ज डे और रॉबर्ट मैल्कम का मानना है कि आने वाले ईयर्स में 3 ड्राइविंग फोर्सेस CMO के रोल को बदल देंगी। 1. प्रेडिक्टेबल मार्केटप्लेस ट्रेंड्स, 2. C-suite का चेंजिंग रोल और 3. इकोनॉमी और ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन के बारे में अनसर्टेनिटी। वे किसी भी सक्सेसफुल CMO के लिए 5 प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई करते हैं। कंपनी के फ्यूचर के लिए विजनरी के रूप में एक्ट करना, अडेप्टिव मार्केटिंग कैपेबिलिटीज बिल्ड करना, मार्केटिंग टैलेंट के लिए वॉर जीतना, सेल्स के साथ अलाइनमेंट टाइटन करना और मार्केटिंग स्पेंडिंग पर रिटर्न्स के लिए अकाउंटेबिलिटी लेना। शायद किसी भी CMO के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसी भी कस्टमर टच पॉइंट, जहां एक कस्टमर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के साथ इंटरैक्ट करता है, को अफेक्ट करने वाले बिजनेस डिसीजंस में कस्टमर पर्सपेक्टिव इन्फ्यूज करना है। तेजी से इन कस्टमर इंसाइट्स का ग्लोबल फोकस होना चाहिए। जैसा कि एक टॉप एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म के लीडर ने कहा है, टुमारोज CMO के पास ग्लोबल एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप इसे अब्रॉड रहे बिना कर सकते हैं, लेकिन आपको उन मार्केट्स का एक्सपोजर प्राप्त करना होगा। यह आपकी आंखें बिजनेस करने के न्यू वेज के लिए खोलता है, कल्चरल सेंसिटिविटी बढ़ाता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। अदर डिपार्टमेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स, फर्म की सक्सेस न केवल इस बात पर डिपेंड करती है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट अपना काम कितनी अच्छी तरह परफॉर्म करता है, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कंपनी कोर बिजनेस प्रोसेसेस को कंडक्ट करने के लिए डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज को कितनी अच्छी तरह कोऑर्डिनेट करती है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के तहत सभी डिपार्टमेंट्स को कस्टमर के बारे में सोचने और कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को सैटिस्फाई करने के लिए एक साथ काम करने की जरूरत है। फिर भी डिपार्टमेंट्स कंपनी प्रॉब्लम्स और गोल्स को अपने व्यू पॉइंट्स से डिफाइन करते हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स अनअवॉइडेबल हैं। मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट या CMO को कंपनी की इंटरनल मार्केटिंग एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने और कस्टमर की सेवा करने के लिए मार्केटिंग को फाइनेंस, ऑपरेशंस और अन्य कंपनी फंक्शंस के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए अथॉरिटी के बजाय पर्सुएजन के थ्रू काम करना चाहिए। कई कंपनीज अब डिपार्टमेंट्स के बजाय की प्रोसेसेस पर फोकस करती हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए एक बैरियर हो सकता है। वे प्रोसेस लीडर्स अपॉइंट करते हैं जो क्रॉस डिसिप्लिनरी टीम्स मैनेज करते हैं, जिनमें मार्केटिंग एंड सेल्स पीपल शामिल होते हैं। इस प्रकार मार्केटर्स की अपनी टीम्स के प्रति सॉलिड लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के प्रति डॉटेड लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। स्टार्ट टू फिनिश पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने के गोल को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन के सभी एरियाज को इफेक्टिवली एक साथ काम करने की जरूरत है। विशेष रूप से इंडिविजुअल कस्टमर्स की नीड्स को समझने के ग्रोइंग इंपॉर्टेंस के कारण मार्केटर्स को कस्टमर इंसाइट्स एंड डेटा एनालिटिक्स टीम्स के साथ क्लोजली काम करना चाहिए। इसके अलावा कंज्यूमर्स तक इफेक्टिव एंड कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से पहुंचने में एबल होने के लिए मार्केटर्स को डिफरेंट कम्युनिकेशन एजेंसीज, ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज से लेकर सोशल मीडिया, पब्लिसिटी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज तक के साथ क्लोजली काम करना चाहिए। अंत में कंपनी की ऑफरिंग्स को राइट टाइम पर राइट प्लेस पर डिलीवर करने में एबल होने के लिए मार्केटर्स को कंपनी के चैनल पार्टनर्स के साथ क्लोजली काम करना चाहिए, ब्रिक एंड मोटर स्पेस और ई-कॉमर्स स्पेस दोनों में। कस्टमर ड्रिवन फोकस का एक एडवांटेज, शायद थोड़ा सटल, यह है कि यह एक खास तरह की प्रोएक्टिविटी में एड करता है। जब हम अपने बेस्ट पर होते हैं तो हम एक्सटर्नल प्रेशर्स का वेट नहीं करते हैं। हमें अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने, बेनिफिट्स एंड फीचर्स ऐड करने के लिए इंटरनली ड्रिवन किया जाता है, इससे पहले कि हमें करना पड़े। हम प्राइसेस कम करते हैं और कस्टमर्स के लिए वैल्यू बढ़ाते हैं, इससे पहले कि हमें करना पड़े। हम इन्वेंट करते हैं, इससे पहले कि हमें करना पड़े। ये इन्वेस्टमेंट्स कंपटीशन के प्रति रिएक्शन के बजाय कस्टमर फोकस से मोटिवेटेड होते हैं। हमें लगता है कि यह अप्रोच कस्टमर्स के साथ ज्यादा ट्रस्ट अर्न करता है और कस्टमर एक्सपीरियंस में रैपिड इंप्रूवमेंट्स लाता है, इम्पोर्टेंटली उन एरियाज में भी जहां हम पहले से ही लीडर हैं।